दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं कुबेर भंडारी मंदिर। कुबेर भंडारी मंदिर भी बहुत पुराना है और इसका भी एक अपना ही इतिहास है। बताते हैं, शुरुआत में लंका के धनी राज्य का राजा था कुबेर। कुबेर का सौतेला भाई रावण उससे बहुत ईर्ष्या करता था और लंका और उसके धन का मालिक होना चाहता था। उसने शिव को प्रसन्न करके खुद को बहुत शक्तिशाली बनाने का वरदान मांगा और प्रार्थना और घोर तपस्या की। शिव ने उसे वरदान दे दिया और अपनी नई मिली हुई शक्ति के बल पर रावण ने कुबेर के खिलाफ युद्ध करके उसको हरा दिया और खुद लंका का राजा बन गया। अपनी हार के बाद कुबेर ने भी शिव की बहुत तपस्या की और शिव को प्रसन्न किया। और जब शिव प्रसन्न हो गए तो शिव ने कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया। तो कुबेर फिर से धनवान हो गए और रावण फिर से कुबेर से ईर्ष्या करने लगे और उनके पीछे लग गए उनको मारने के लिए। तो कुबेर ने फिर शिव को याद किया और शिव ने बताया कि आप दोनों मेरे प्रिय हो, तो मैं आपके लिए अब कुछ नहीं कर सकूंगा। आप ऐसा करो कि माँ दुर्गा की आराधना करो, माँ दुर्गा की तपस्या करो। तो उनके कहने पर कुबेर ने नर्मदा जी के तट पे, जो आज जगह है कुबेर भंडारी की, उस तट पे बैठ के माँ दुर्गा की आराधना और तपस्या की। तो माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि रावण तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम यहीं रहो। उसके बाद में ये जगह कुबेर भंडारी के नाम से ही प्रसिद्ध हुई और जानी जाती है। तो हम लोग भी पहुंचने वाले हैं कुबेर भंडारी, तो आपको दर्शन करवाते हैं कुबेर भंडारी महादेव के। कुबेर भंडारी मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं तारेण रुद्धं एतत्त्वं मनुसर्मुखकार पूर्वरूपमकार 12 ज्योतिर्लिंग। और ये बीच में पीपल का पेड़ जो बिल्कुल ही गायब है नीचे से। और ऊपर से बिल्कुल हरा भरा। कुबेर भंडारी मंदिर से दर्शन करके और अब आगे की ओर निकल रहे हैं अपनी नर्मदा परिक्रमा को जारी रखते हुए। और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आगे कुछ ऐसा नज़दीक में कुछ खास नहीं है जो आपको दिखाएं। महेश्वर में जाके महेश्वर महादेव हैं, उसके बाद मंडलेश्वर महादेव हैं और एक मांडलगढ़ किला आता है। कोशिश करेंगे कि वहाँ जाएं, लेकिन मुश्किल है। सफ़र यहाँ से लगभग 250 से 350 किलोमीटर का है, तो पहुँचना मुश्किल है क्योंकि नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। तो सूर्यास्त के बाद हम चलेंगे नहीं,
सूर्यास्त तक जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ स्टे कर लेंगे, वहाँ विश्राम कर लेंगे। उसके बाद कल दिन में चलेंगे, और अगर आज रात शाम तक नहीं पहुँचते हैं तो फिर कल दिन में अपनी परिक्रमा को बढ़ाएंगे आगे। अभी पता चला कि बीच में एक और मंदिर है, गरुड़ेश्वर महादेव, तो उनके भी दर्शन करके फिर आगे चलते हैं। और जो रोड आप देख रहे हैं ये स्टैचू ऑफ यूनिटी और गरुड़ेश्वर महादेव की तरफ जाती है। बहुत ही अच्छी रोड है ये, बहुत ही स्वच्छ रोड, साफ रोड, एकदम बढ़िया। गाड़ी चलाने का मजा आ रहा है। इस तरह की ये पहली रोड मिली है, खासकर गुजरात में। खासकर गुजरात में, नहीं तो गुजरात में तो भाई हम लोग मीठी तलाई से निकले, भरूच तक आते आते तो सब कुछ ऊंचा नीचा हो गया। जो गाड़ी में सामान रखा हुआ था सब उलट पुलट, इतनी गंदी रोड। सरदार डैम, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जो काफ़ी ऊंची बनाई गई है। मोदी जी द्वारा अनावरण किया गया था, और उन्हीं के नाम पे बनाया गया डैम जिनमें वो मूर्ति लगी हुई है। A few moments later. गरुड़ेश्वर दत्त मंदिर, दर्शन कीजिए। दोस्तों, इस जगह का नाम गरुड़ेश्वर है। हमने सोचा था कि शायद गरुड़ेश्वर महादेव मंदिर है, पर इस जगह का नाम गरुड़ेश्वर है, और इस जगह पे बना हुआ ये मंदिर है दत्त मंदिर। और ये दत्त मंदिर क्यों बनाया गया, इसका भी इतिहास यहाँ लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, गरुड़ेश्वर में दत्त मंदिर क्यों बनाया गया। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। कहते हैं भगवान दत्तात्रेय अब भी नर्मदा तट पर स्नान करने आते हैं। दोस्तों, जब तक हम लोग किसी जगह पर जाते नहीं हैं तब तक उस जगह के बारे में पूरे तरीके से जान नहीं पाते। अभी अभी हमने गरुड़ेश्वर के दर्शन किए। ये जगह दत्तात्रेय और वासुदेवन सरस्वती के लिए जानी जाती हैं, जो शिव के अवतार माने जाते हैं। और दत्तात्रेय भगवान महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र हैं, जिन्हें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संयुक्त अवतार माना जाता है, जो भक्ति, ज्ञान और मुक्ति के दाता हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि अत्रि और माता अनसुईया ने कठोर तपस्या की। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उन्हें पुत्र रूप में स्वयं को दत्त किया, मतलब दिया, जिससे उनका नाम दत्तात्रेय पड़ा है। दत्त दिया और त्रेय अत्रि जी के नाम से त्रेय, दत्तात्रेय। नरमे और कपास की खेती यहाँ भी खूब है। नरमे, कपास के भी और फली के भी बहुत है। अरहर की खेती है, अरहर की दाल जो होती है। परिक्रमा करने वाले, ये रास्ता जो है शॉर्ट रास्ता है। नर्मदे हर
नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। Hours later. तो दोस्तों, पूरा दिन ड्राइव करने के बाद हम लोग अभी पहुँचे हैं मध्य प्रदेश की एक जगह है डई। डई में ये हनुमान मंदिर और ये आश्रम भी है। ये हनुमान मंदिर में परिक्रमा वासियों के लिए भोजन प्रसादी और रहने की, नहाने धोने की सुविधा है यहाँ पे। और बहुत ही बड़ा आश्रम है, सब सुविधा संपन्न। और ये मंदिर है उनका, ये बाहर विराजमान है भोलेनाथ। और ये अंदर का दृश्य परिक्रमावासी देखिए। ठंड के मौसम में सब परिक्रमावासियों के लिए बेड की सुविधा, सोने की, रहने खाने की, भोजन प्रसादी निःशुल्क। ये मंदिर ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 कमलदास जी महाराज, उनकी तपोभूमि है। ये उनका कक्ष। ये कमलनाथ जी महाराज। हमको यहाँ के ट्रस्ट में हैं जो, वो मिले हैं और उनसे पूछते हैं कि इस मंदिर के बारे में। नर्मदे हर। सर, इस मंदिर के बारे में बताएंगे थोड़ा आप? श्री श्री 1008 कमलदास जी महाराज। श्री श्री 1008 कमलदास जी महाराज। उनके मतलब ये बहुत जंगल था, यहाँ पर भव्य जंगल था। जी जी जी। उस जंगल में महाराज जी को यहाँ पर हनुमान जी ने आमंत्रित किया। यहाँ पर आके यहाँ पर उन्होंने अपना धोना लगाया, राम कुटिया बनाई थी उन्होंने। जी जी। उसी में राम कुटिया में नर्मदा परिक्रमा संतों का भोजन, और आज ये संतों का भोजन हजारों की तादाद में चले गया। जी जी। क्या हमारे बाबा जो शांत हो गए, और हमारे ये बाबा जो है हनुमान दास जी बाबा, यही प्रभारी है हमारे। जी जी। ये सभी ये महंत जी श्री श्री 1008 कमलनाथ जी उनके शिष्य है। ये उनके शिष्य हैं हनुमान जी। हनुमान दास जी 108 हनुमान दास जी महाराज। हनुमान दास जी महाराज यहाँ पर अभी अभी महंत ही है। अभी महंत हुआ है। ठीक है। और इस मंदिर के द्वारा परिक्रमा वासियों को निःशुल्क भोजन, रहने खाने की व्यवस्था। और पर डे बदल बदल के भोजन बनता है। जी जी जी। पर डे अलग अलग भोजन है। ऐसा नहीं कि कोई खिचड़ी बनी तो एक सरी की खिचड़ी चली, ऐसा नहीं। जी जी जी। मतलब हर रोज अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे। बाबा अभी हमेशा ध्यान रखते हैं खाने पीने में। बहुत जी, अच्छा मैंने देखा अभी एक एक परिक्रमा वासी को खुद अटेंड करना और संचालन उनके हाथ में दिया है। जी जी। कहाँ से आता है, किस प्रकार से करते, कम से कम 10 से 15 बच्चे यहाँ पर काम के लिए लगा के जी। ब्लॉक मेडिकल रिटायर्ड हो गया वो। ओके। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। जी, आपका नाम क्या सर? डॉक्टर जगदेव सिंह पवार। जी। आप सर? डॉक्टर जितेंद्र राव चौहान। आप यहीं के हैं? हाँ, ये सामने गेट पे मेरा क्लिनिक है। अच्छा अच्छा। और मैं रिटायर्ड हो गया ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। ओके। नर्मदा समग्र में भी मैंने सेवाएं दी है। रिवर एम्बुलेंस है। ओके सर। अनिल बाबू दवे साहब के उसमें। जी जी जी। यहाँ शाम को सेवाएं देते हैं, तो जी, जी। वासी को कोई तकलीफ होती है तब गोली देते हैं सब। जी जी, बहुत बढ़िया। क्लिनिक पे भी निःशुल्क सेवा चलती है। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे ही ये कृपा बनी रहे माँ नर्मदा की। नर्मदे हर। नर्मदे। दोस्तों, ये जो आप कीर्तन देख रहे हैं, ये कीर्तन दई के श्री राम मंदिर से
हनुमान मंदिर तक आता है। जब से अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से ये इन भक्तों की दिनचर्या में शामिल हो चुका है ये कीर्तन। तो नगर कीर्तन जो है डई के श्री राम मंदिर हैं वहाँ से हनुमान मंदिर तक ये सुबह और शाम दोनों वक्त ये भक्तगण इसी तरह से नगर कीर्तन करते हुए आते हैं। नर्मदे हर। आरती के बाद अब परिक्रमावासियों को भोजन प्रसादी के लिए पंगत में बिठा दिया गया। और अब परिक्रमावासियों को भोजन प्रसादी परोसी जाएगी। उससे पहले कुछ देर राम नाम का भजन। ये भी हर रोज की दिनचर्या है। भोजन प्रसादी परोसने के लिए भी आसपास के लोग भक्त जो हैं अपनी सेवाएं देते हैं। ये जो लोग भोजन परोस रहे हैं ये सब मंदिर के आसपास के लोग हैं जो हर दिन अपनी सेवाएं देते हैं। मैया इन पर अपनी कृपा बनाए रखे। नर्मदे हर। सीताराम सीताराम सीताराम। मैं करवाऊँ थोड़ा? नहीं नहीं कुछ नहीं। ये हैं दोस्तों श्री श्री 108 श्री हनुमान दास जी महाराज। ये यहाँ हनुमान मंदिर के महंत हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महाराज द्वारा हर परिक्रमावासी का कुशल क्षेम पूछना बहुत ही आनंदित करता है, आत्म विभोर करता है। नर्मदे हर।